अच्छा, तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे कि ऑपरेटर ओवरलोड मेथड बनाने के लिए आप सबसे पहले एक्सेस मॉडिफायर लिखते हो, उसके बाद ही हमारे पास स्टैटिक हमने एक मेथड बनाई, ऑप्शनल है। उसके बाद एक क्लास टाइप आती है जो रिटर्न टाइप, हर मेथड की कोई ना कोई रिटर्न टाइप होती है ना। तो और ऑपरेटर ओवरलोड करने के लिए हमेशा क्लास आती है, वही जिस क्लास के अंदर आप ऑपरेटर ओवरलोड करते हो। ये क्लास टाइप आ गई, फिर ऑपरेटर का कीवर्ड आता है और फिर उसके बाद आता है कौन सा ऑपरेटर ओवरलोड करने जा रहे हो। हमने कह दिया कि भाई पापा हम लोग प्लस का ऑपरेटर ओवरलोड करने जा रहे हैं। अब उसके अंदर दो पैरामीटर ले लिए, पपाई P1, पपाई P2, दो वैल्यू ले लिए यूजर से इनपुट। क्योंकि एट अ टाइम हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि भाई जो भी दो पपाई को मर्ज करेंगे ना, हमने दो वेरिएबल ले लिए, यानी इस ऑब्जेक्ट में इन तमाम की वैल्यू आ जाएगी, इस ऑब्जेक्ट में इन तमाम की वैल्यू आ जाएगी। हमने दो पैरामीटर ले लिए। फिर उसके बाद क्लास के अंदर टेम्पररी पपाई का एक ऑब्जेक्ट उठाया और उसके अंदर क्या कर दिया कि P1 डॉट पावर ऐड हो जाए किसकी पावर से, पपाई 2 की पावर से। फिर टेम्पररी पपाई डॉट उसकी हेल्थ, हेल्थ भी हमें ऐड करवानी थी कि P1 की हेल्थ पपाई 1 की हेल्थ ऐड हो जाए किससे, पपाई 2 की हेल्थ से। इसी तरीके से पपाई टेम्पररी पपाई का साइज P1 पपाई 1 का जो साइज है वो ऐड हो जाए किसके, पपाई 2 के साइज से। क्लास देखो, अगर हम ये हमने क्या किया कि हमने एक दफा एक मेथड में क्या कर दिया, बाइंड कर दिया ये सब। लेकिन अगर हमें ये, अगर हम ऑपरेटर ओवरलोड ना कर रहे होते ना तो हमें ये वाला काम बार बार हमें हर कंडीशन में करवाना पड़ता। ये काम इसमें भी करवाना पड़ता, यही कोड इसमें भी करवाना पड़ता, यही कोड इसमें भी करवाना पड़ता। ऑपरेटर ओवरलोड करते ही क्यों है, वो इसलिए करते हैं ताकि कोड की डुप्लीकेशन खत्म हो जाए, रिडंडेंसी खत्म हो जाए। मतलब वो कोड आप यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट कर रहे हो, यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट कर रहे हो, यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट कर रहे हो, बजाय आप मल्टीपल टाइम एक ही कोड को इम्प्लीमेंट करो, आप क्या कर दो, उसको ओवरलोड कर दो। तो हमने एक ही दफा क्या कर दिया, ऑपरेटर में ओवरलोड कर दिया। अब आप यहाँ पर ये जो ऑपरेटर देख रहे हो ना, ये बेसिकली ऑपरेटर ओवरलोड के मेथड का नाम हो गया ऑपरेटर। आप इसको हरगिज ये मत समझना कि ये प्लस कर रहा है, ये ऑपरेटर ओवरलोड है। ऑपरेटर ओवरलोड कौन सा है, प्लस कर रहा है। तो ये यहाँ पर ओवर यानी मेथड को क्या कर रहा है, आपस मेथड की जो ये वाली वैल्यूज जो आपस में इस ऑपरेटर के अंदर कैलकुलेट हो रही हैं, उनको क्या कर रहा है, मर्ज कर रहा है। ठीक है, मर्ज कर रहा है। तो हमने क्या कर दिया कि मेथड ओवरलोड कर दिया, तमाम प्रॉपर्टीज किस में चले गए, टेम्पररी पपाई के अंदर। हमने टेम्पररी पपाई क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। क्योंकि टेम्पररी पपाई की टाइप क्या थी, क्लास पपाई थी। और ये मेथड क्या रिटर्न करेगा, इसी क्लास का कोई ना कोई पार्ट रिटर्न करेगा। तो हमने टेम्पररी पपाई ले लिया था, उसको रिटर्न करवा दिया। तो फिर फाइनली उसने क्या किया कि भाई यूजर से इनपुट, अगर यूजर से इनपुट अगर 1 आता है तो पपाई 4 के अंदर यानी P4 ऑब्जेक्ट के अंदर पपाई 1 की तमाम प्रॉपर्टीज जो हैं वो पपाई 2 के साथ मर्ज कर दो और एक सिंगल पपाई बना दो। तो उसने क्या कर दिया था, 30। हाँ, अब हम लोग क्या करते हैं, देखो अब इसकी मिसाल मैं इस तरीके से देता हूँ। अब मैं यहाँ पर प्लस तो प्लस है, मैं यहाँ पर माइनस कर देता हूँ। क्लास यहाँ पर देखना मैंने कौन सा मैं वो लिया है, ऑपरेटर माइनस लिया है। लेकिन देखो यहाँ पे मैंने अभी क्या किया है, तमाम वैल्यू यहाँ पे तो प्लस हो रही हैं क्योंकि इंटीजर वैल्यू है। लेकिन यहाँ पे ऑपरेटर कौन सा लिया है, माइनस। माइनस का क्या मतलब होता है, सब्ट्रैक्शन करवाना। लेकिन अगर मैं इन सबके साथ अभी भी ऑपरेटर माइनस का यूज करूंगा तो ये स्टिल मुझे प्लस का काम करके देगा। ठीक है, तो अब मैं अपने प्रोग्राम को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करता हूँ। अब आप यहाँ पे देखो प्रेस 1, मैंने 1 प्रेस किया तो देखो इसने अभी भी मुझे क्या करके दे दिया, ऐड करके दिया। तो मैंने माइनस से कौन सा काम करवाया, मैंने माइनस से प्लस का काम करवाया। माइनस की अपनी फंक्शनलिटी तो माइनस होती है, लेकिन लेकिन मैंने उससे क्या काम करवाया, अपनी मर्जी का भी काम करवाया, ऐड करवाया। तो यहाँ पर ये जस्ट माइनस नहीं, ये बेसिकली मेथड है इन दोनों के दरमियान कौन सा ऑपरेटर ओवरलोड हो रहा है यहाँ पर। समझ में आ रही है चीज। इसी तरीके से मैं अगर और कंडीशन दूं
प्रेस 2 करूं तो पपाई 2 की जो वैल्यू है 20, पपाई 3 की वैल्यू है 30, तो ये मुझे मिलेगा 50, आपस में मर्ज होके 50 का पपाई आ गया। इसी तरीके से अगर मैं 3 प्रेस करता हूं तो पपाई 1 की जो प्रॉपर्टी थी वो 10 थी, और पपाई 3 की प्रॉपर्टी क्या थी, 30 थी, तो मुझे 40 रिटर्न करके देगा। सर ये माइनस माइनस प्लस कर रहा है जी ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास ओवर ऑपरेटर ओवरलोडिंग का, जो कि स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म में आती है। अब मैं आपके सामने खोलता हूं मैनुअल, तो मैनुअल में भी यही चीजें हैं जो हमने कंटेंट को कवर किया। ये मेरे पास आ गया लैब नंबर 11, पॉलीमॉर्फिज्म। फिर जब मैं अपने वाइंड अप कर रहा हूं अपने टॉपिक को, पॉलीमॉर्फिज्म दो वर्ड्स का मजमुआ है। पॉली का मतलब होता है मैनी, सेकंड मॉर्फिज्म का मतलब होता है फॉर्म्स, यही बताया था। और ये एग्जाम्पल दी थी आपको, एक पर्सन है, अगर आप योर सेल्फ अपनी बात करो, और अगर आप शॉपिंग मॉल में जाते हो तो बिहेव लाइक कस्टमर करते हो, अगर आप बस में होते हो तो बिहेव लाइक पैसेंजर करते हो, अगर आप स्कूल में जाते हो बिहेव लाइक स्टूडेंट करते हो, अगर आप होम में होते हो तो बिहेव लाइक सन एंड डॉटर करते हो। तो जबकि पर्सन कौन है, अली, मैंने अली अहमद शाह ले लिया था। एक्टिंग लाइक कस्टमर, अली जो है वो पर्सन है जो कि बिहेव कर रहा है लाइक कस्टमर, लाइक पैसेंजर, लाइक स्टूडेंट, लाइक सन। सो दिस इज पॉलीमॉर्फिज्म। डेफिनेशन क्लियर। पॉलीमॉर्फिज्म की दो टाइप्स आती हैं, एक स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म जिसमें मेथड ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट मिलता है हमें, जिसको हम लोग कहते हैं अर्ली बाइंडिंग। स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म को हम लोग अर्ली बाइंडिंग या कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म मेमोरी विल एलोकेट एट कंपाइल टाइम, हमने सारा कुछ कंपाइल टाइम पे ही एलोकेट कर दिया कि भाई ये ऑब्जेक्ट ट्रीट लाइक दिस, ट्रीट लाइक दिस, ट्रीट लाइक दिस, हमने पहले ही डिफाइन कर दिया। तो डायनामिक और ऑपरेटर ओवरलोडिंग में भी ये कौन सा आता है, मेथड ओवरलोडिंग में भी यही। तो ये सब दोनों मिलकर किस में आते हैं, स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म में। डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है भाई, वर्चुअल और मेथड ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट मिलता है, जो हमने पहले एग्जांपल की थी ट्रांसफार्मर की। ये ट्रांसफार्मर का जो रन है उसके अंदर कोई भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं थी, लेकिन वही रन बिहेव लाइक कार रन, बिहेव लाइक शेप रन। तो वर्चुअल आप उस क्लास में करोगे लाइक पर्सन, सही है। अली का जो एक्टिंग फीचर है वो एक लाइक वर्चुअल है, और एक्टिंग लाइक पैसेंजर, एक्टिंग लाइक कस्टमर, ये सब ओवरराइड है। तो ये डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म आ गई। फिर ये मेथड ओवरलोडिंग की एग्जांपल इन्होंने लेके हुए चले, इसकी एग्जांपल को ऐड की हमने, सब्ट्रैक्ट की ले ली थी। ऑपरेटर ओवरलोडिंग में इन्होंने छोटी सी एग्जांपल ली, ऑपरेटर को ओवरलोड किया। अब यहाँ पर यूजर से इनपुट +15 ले रहे हैं, -25 ले रहे हैं, लेकिन ये वाली एग्जांपल हमें रिटर्न करके देगी माइनस माइनस क्या होगा, ये प्लस और माइनस, ये प्लस की वैल्यू है ना, जब ये माइनस से इंप्लीमेंट होगी तो क्या होगी -15, और ये माइनस जो है वो माइनस से जब इंप्लीमेंट होगी तो 25 होगी। तो इसको एग्जाम्पल को अपने पास रन करके देख लेना, ये दोनों एग्जाम्पल हैं प्लस और माइनस की, हमने पपाई की एग्जाम्पल ली थी। ओवरराइडिंग क्या होती है भाई, मेथड ओवरराइडिंग डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म, हमने ट्रांसफार्मर की एग्जांपल ली, इन्होंने एम्प्लॉय की एग्जांपल ली। एक एम्प्लॉय था जिसके अंदर प्रिंट नेम का एक वर्चुअल मेथड था। अब एम्प्लॉय जो है वो कोई भी हो सकता है, एक फुल टाइम एम्प्लॉय ले लिया, एक पार्ट टाइम एम्प्लॉय ले लिया, और एक टेम्पररी एम्प्लॉय ले लिया, लेकिन ये है तीनों एम्प्लॉय, इनहेरिट भी हुए में उसी तरीके से, हमने ट्रांसफार्मर की एग्जांपल ली थी। तो अब यहाँ पर एम्प्लॉय का जो प्रिंट मेथड है उसको वर्चुअल किया हुआ, वही प्रिंट नेम जो है वो यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, और 3 जगह यूज हो रहा है बाय यूजिंग ओवरराइड। तो यहाँ पर देखो एम्प्लॉय के 4 ऑब्जेक्ट बनाए हुए हैं, ये तो अपना ही एम्प्लॉय है, लेकिन ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है पॉलीमॉर्फिज्म की। क्यों, क्योंकि एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट नहीं बनना चाहिए था, क्योंकि एम्प्लॉय का अपना कोई वजूद नहीं है। एम्प्लॉय इसका वजूद है, इसका वजूद है, और इसका वजूद है। और ये आपकी एग्जाम्पल। अब आप लोगों ने क्या करना है कि यही वाली एग्जाम्पल को ही सॉल्व करना है लैब नंबर 11 की एक्सरसाइज के तौर पर।
मैं यहाँ पर दो पोर्टल इम्प्लीमेंट कर देता हूँ। एक आपका मटेरियल पोर्टल है जिसमें मैं भी आपकी लाइव सेशन की वीडियोस भी अपलोड कर देता हूँ। सर लैब मैनुअल वाला ही करना है ना? मैनुअल वाला करना है, कंसोल पे करना है। तो 2 क्वेश्चन ही करना है ना? जी ये दोनों ही क्वेश्चन करना है। आज का तारीख है 13 तारीख है ना। और यहाँ पर जूम के सेशन हम अपने वाले लगाएंगे। तो ये हमारे पास कुछ प्री रिकॉर्डेड वीडियोस भी हैं और साथ साथ लाइव सेशन भी मैं अभी आपकी क्लास के बाद अपलोड कर दूंगा। ये मैंने मटेरियल पोर्टल अपलोड कर दिया। और इसी तरीके से जी टॉपिक एंड मैनुअल का टॉपिक एंड हो गया हमारा लैब नंबर। इसी तरीके से असाइनमेंट, इसको मैं रीयूज कर लेता हूँ। तो ये देखो सब में स्टूडेंट फॉलो द मैनुअल एंड सॉल्व द लैब नंबर 11 exercise from manual and implement all constant in console application। थैंक्स। इसकी ड्यू डेट गालिबन आप लोग अगले आज क्या तारीख है? 13 तारीख है ना। 19 तारीख को सबमिट करवाओगे रात को 12 बजे तक। असाइन। ठीक है भाई, क्लियर है? अच्छा, चलो भाई, कोई का सवाल है तो भाई पूछ लो। अटेंडेंस ले रहा है? अच्छा जी, हैज़म कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपने हमें टॉपिक बताया नहीं था कि मल्टीपल इनहेरिटेंस का ये बताया था डायरेक्टली यूज नहीं हो सकती, इनडायरेक्टली यूज हो सकता है और जावा सी शार्प इसको अलाउ नहीं करते। अगर सर एक चाइल्ड के दो पैरामीटर, भाई पैरामीटर की बात ही नहीं हो रही है। एक चाइल्ड के दो पैरामीटर बनते हैं तो उसको मसला होगा, क्योंकि जब बेस में तो वहाँ पे बेस का कीवर्ड इस्तेमाल होता है ना। और अगर जब भाई हैदम, अगर आप तुम उसमें बात कर सकते हो ऑडियो में तो भाई बात कर लो। हैदम ऑडियो में सर बात कर लो भाई। अटेंडेंस तो ले लें। अटेंडेंस अभी हो रही है, जरा इस चीज को तो क्लियर कर लें। माइक नहीं है। चलो व्हाट्सएप पे ऑडियो में बताना भाई, फिर क्या सीन है। चलो भाई अटेंडेंस की तरफ आते हैं। जिसका नाम आ जाए भाई वो रेज हैंड कर ले, चैट पे लिख ले या वॉइस पे कह दे। सैयद इस्माइल शाह, सैयद इस्माइल शाह 8678। नेक्स्ट हैं बाबर काशिफ 9946। नेक्स्ट हैं सैयद अली अहमद शाह, साद अहमद खान, प्रेजेंट सर। मोहम्मद आदिल, मोहम्मद अम्मार, मोहम्मद अम्मार 10660। नेक्स्ट कौन है? हैज़म अली सिद्दीकी, वासिक, मोहम्मद उजैर अहमद, अली मोहम्मद उजैर, मोहम्मद उजैर अहमद 10976।
नेक्स्ट कौन है? महवेश, मोहम्मद सुल्तान, प्रेजेंट सर। उवैस, उवैस, शाहरुख खान, मोहम्मद अनस, सर। ठीक है, हमजा जाहिद, हमजा जाहिद, यस सर। ठीक है जनाब। और मोहम्मद हसाम खान, मोहम्मद हसाम खान, उजैर भी सर प्रेजेंट है। क्लास खत्म हो गई। क्या? क्लास सर रिकनेक्ट कर दें, मैंने कहा बंद कर दें, अटेंडेंस तो होगी। हाँ, जिसकी अटेंडेंस होती जा रही हो जाता जाएगा। ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी, किसका नाम था? मोहम्मद हमजा, सॉरी हमजा जाहिद, नॉट मोहम्मद। 1112 हमजा जाहिद प्रेजेंट होते, मैसेज आया है इनका। अच्छा जी, मोहम्मद हसाम खान, ठीक है, उजैर प्रेजेंट हुआ। मोहम्मद हसाम खान, 1141। नेक्स्ट कौन है? हाँ, वासिक प्रेजेंट हुआ, वैस भी प्रेजेंट है। एहसन हसन, महबूब अहमद, मोहम्मद रजा, महबूब, डबल 1230, उमैर अली खान, प्रेजेंट सर। मोहम्मद नोमेर जूबिया, जूबिया, 11335। शामिर अली, सॉरी शाहिर अली। मोहम्मद साद, प्रेजेंट सर। मोहम्मद अहमद, मोहम्मद अहमद, कासिम अली, ठीक है। सर मेरा नाम नहीं हाफिज उसामा जमील, क्या नाम? सर, फाइज अहमद, फाइज कासिम से अहमद, पहले। ठीक है, फाइज प्रेजेंट। हाफिज उसामा जमील, ठीक है। अहमद कुरैशी, अहमद कुरैशी, 11464, ठीक है स्टूडेंट्स, फॉरवर्डेड टू ग्रुप। ठीक है क्लास, कोई सवाल है तो पूछ लो, अदरवाइज टाटा बाय बाय। लीव कर दें। ठीक है क्लास, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।